सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग साथियों? राम राम। ऐतिहासिक घटनाएं आप सभी के सिलेबस में होती हैं और उसमें राजस्थान के प्रमुख युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रमुख युद्ध को आप पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए साहब, पता ही नहीं लगेगा आपको कितने दिन हो जाएंगे। मैं आप लोगों को लेके आया हूं एक ही स्लाइड में पूरे पूरे मेवाड़ के इतिहास, पूरे मेवाड़ के इतिहास से रिलेटेड जितने भी युद्ध हैं वो सभी आप लोगों को एक साथ मिलेगा। तो आइए आप सभी का स्वागत करता हूं मैं राजस्थान क्लासेज में। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना। राजस्थान का इतिहास, प्रमुख युद्ध। सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ के इतिहास में भूताला का युद्ध। देखो भूताला का युद्ध हुआ, ये किस किस के मध्य हुआ, बिल्कुल शॉर्ट में बात चलूंगा मैं। भूताला का युद्ध हुआ, आप लोग कहेंगे सर कि एक तो मेवाड़ के शासक थे जैतर सिंह, जैतर सिंह और जैतर सिंह वह जैतर सिंह वह इल्तुतमिश के मध्य युद्ध हुआ। इल्तुतमिश के मध्य ये युद्ध हुआ, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें जैतर सिंह के जो सेनापति हैं उनका नाम था बालक और मदन। जैतर सिंह के सेनापति का नाम क्या था? बालक और मदन। तो बालक और मदन है, ध्यान रखें, बालक और मदन है, ये इनके सेनापति है। तो भूताला का युद्ध 1227 में हुआ और ये जैतर सिंह को मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन बोला बेटा मैंने, मध्यकालीन इतिहास का, इन्हें स्वर्ण काल, मध्यकालीन इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है जैतर सिंह का शासनकाल। चित्तौड़ का प्रथम शाखा, इसमें आपको मालूम है कि आक्रमणकारी कौन होंगे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी यहां पे आक्रमणकारी हैं। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया बेटा। और यहां के जो राजा थे उनका नाम था रावल रतन सिंह। एक रतन सिंह और होंगे राणा शाखा में, इसलिए आप इसे रतन सिंह फर्स्ट भी लिख सकते हैं। यहां एक सवाल और बन सकता है कि यहां पे जो चित्तौड़ दुर्ग का नाम है वो क्या रखा? खिजराबाद रखा गया। और अधिकार की जो तिथि है वो तिथि कब है? ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पे 26 अगस्त 1303 को अधिकार कर लिया था। और रावल रतन सिंह के सेनापति हैं, उनका नाम गोरा और बादल था। गोरा बादल इनके सेनापति, ध्यान रखे, गोरा बादल इनके सेनापति थे। और रानी नागमती और पद्मनी ने यहां पे जोहर किया। तो सेनापति देखेंगे रतन सिंह के, उनका नाम गोरा और बादल है। रावल शाखा यहां समाप्त होती है, ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा है, गोरा और बादल। रामपुरा का युद्ध देखिए, रामपुरा का युद्ध और जिलवाड़ा का युद्ध दोनों मेवाड़ के महाराणा मोकल के द्वारा लड़े गए। यहां पे मेवाड़ के महाराणा मोकल है, हंसा भाई का बेटा, आपको मालूम होगा, मोकल। और यहां पे नागौर के शासक है फिरोज खां। नागौर के शासक कौन है? फिरोज खां। दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रामपुरा का युद्ध कहते हैं। जिलवाड़ा का युद्ध है, ये जिलवाड़ा का युद्ध, ये भी आप लोगों राणा मोकल होगा बेटा, राणा मोकल। और ध्यान रखें गुजरात के शासक थे अहमद शाह, गुजरात के शासक है, उनसे युद्ध लड़ा गया जिसे जिलवाड़ा का युद्ध कहते हैं। और उसी दौरान महाराणा मोकल की, यहां इधर आपको मालूम होगा, अक्का ने कहा महपा से, अक्का ने कहा महपा से, अक्का महपा चाचा मेरा, अक्का ने कहा महपा से चाचा है मेरा, उनके द्वारा आपको मालूम होगा इसी पड़ाव के दौरान महाराणा मोकल की हत्या की गई थी। सारंगपुर का युद्ध बेटा 1437 में होगा, 1437 में सारंगपुर का युद्ध। ये जो सारंगपुर का युद्ध है 1437 में होगा। सारंगपुर का युद्ध कब होगा? 1437 में। आपको मालूम है 1437 में ये राणा कुंभा के पिता के हत्यारों को शरण दी थी मालवा के राजा ने। और मालवा का राजा कौन है? महमूद। महमूद भी बेटा खिलजी दो हुए, यहां पे महमूद खिलजी की बात करूंगा तो महमूद खिलजी प्रथम है। इस युद्ध में महमूद खिलजी प्रथम पराजित हुआ और कुंभा की विजय हुई। और इस विजय का श्रेय किसे गया? भगवान विष्णु को गया। विष्णु को समर्पित होते हुए इन्होंने इस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। सारंगपुर का युद्ध कहां हुआ? मध्य प्रदेश में अटैक कुंभा के द्वारा किया गया। बदनौर का युद्ध देखिए, बदनौर नामक स्थान है, वर्तमान में ब्यावर में गया है नए जिलों के मुताबिक। ये युद्ध हुआ, ये युद्ध किसके मध्य हुआ? जरा सुनिए आप लोग। एक तरफ महाराणा कुंभा है और एक तरफ संयुक्त सेना, मैंने आपको चंपानेर की संधि करवाई थी, संयुक्त सेना में चंपानेर की संधि हुई 1456 में। वो गुजरात के राजा थे कुतुबुद्दीन, गुजरात के राजा कुतुबुद्दीन और मालवा के राजा महमूद खिलजी के मध्य संधि हुई। तो कुतुबुद्दीन कहां का है? गुजरात का। और मालवा का कौन है? महमूद खिलजी। तो यहां पे महमूद खिलजी मालवा के हैं। महमूद खिलजी कहां के हैं बेटा? मालवा के। महमूद खिलजी मालवा के हैं। और गुजरात के कौन है? कुतुबुद्दीन। गुजरात के कौन है? कुतुबुद्दीन। तो कुतुबुद्दीन गुजरात के हैं और मालवा के महमूद खिलजी हैं। तो महमूद खिलजी कहां के हैं बेटा? महमूद खिलजी कहां के हैं? तो महमूद खिलजी मालवा के हैं और
गुजरात के कुतुबुद्दीन, दोनों के मध्य चंपानेर की संधि होती है 1456 में। मिलकर अटैक किया कुंभा पर, विजय कुंभा की हुई और इस विजय के उपलक्ष्य में बदनौर में एक मंदिर बनवाया जिसे कुशाला माता का मंदिर कहते हैं। कौन सी माता का मंदिर बेटा? कुशाला माता का मंदिर, कुशाला माता का मंदिर कहते हैं। तो कुशाला माता का जो मंदिर है वो किससे कहते हैं, कहां बना? बदनौर बना। वेरी इंपॉर्टेंट। जिलवाड़ा का युद्ध हो गया हमारे पास। दारिमपुर का युद्ध यह आप पहली बार सुनेंगे। देखो कि यहां पे उदा अपने पिता कुंभा की हत्या करके राजा बना और इनका भाई था, उनका नाम था रायमल। दोनों में युद्ध हुआ, उसे दारिमपुर का युद्ध कहते हैं। रायमल इस युद्ध में विजय हुआ और कुंभा पराजित होकर कहां चले गया? मालवा चले गया। कहां चले गए? मालवा, ग्यासुद्दीन के शरण में ये मालवा चले गए। दारिमपुर के युद्ध में उदा जो महाराणा कुंभा के हत्यारे हैं उनको रायमल ने पराजित किया भाई ने, और रायमल फिर राजा क्या बना? राजा बना। ध्यान रखिए आप। इसके बाद खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध महाराणा सांगा के द्वारा। ये खातौली बेटा कोटाम पड़ता है वर्तमान में, मेरे हिसाब से हम बूंदी पढ़ते हैं लेकिन कोटाम होना चाहिए वर्तमान में। सांगा, कौन? सांगा और ध्यान रखें इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ और सांगा तो एक ही युद्ध में हारा खानवा में। तो आपको यहाँ 4 युद्ध है, विजय बतानी है। तो खातौली के युद्ध में विजय किसकी हुई? सांगा की। इसके 1 साल बाद बाड़ी का युद्ध हुआ। इसमें भी कौन है? बाड़ी पड़ता है धौलपुर में। ये सांगा और किसके मध्य हुआ? इब्राहिम लोदी के मध्य। इस युद्ध में भी सांगा जीत गया, है ना। इसके 1 साल बाद गागरोन का युद्ध हुआ। गागरोन के युद्ध में कौन है बेटा? सांगा है। गागरोन के युद्ध में सांगा है। इसमें मालवा के राजा है। मालवा के राजा कौन है? महमूद खिलजी। आप कहेंगे सर महमूद खिलजी तो अभी पढ़ाया ना आप लोगों ने। बेटा वो कुंभा के समय पढ़ाया है, वो प्रथम है और ये महमूद खिलजी द्वितीय है। वो प्रथम था बेटा, वो प्रथम था, ये महमूद खिलजी द्वितीय है। 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 क्लियर? वो प्रथम था, ये महमूद खिलजी द्वितीय है बेटा। तो इतिहास के प्रमुख युद्ध पढ़ रहे हैं मेवाड़ के आप लोग। बात करेंगे हमारे पास बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध खानवा के युद्ध से 1 महीना और 1 दिन पहले, यानी खानवा का युद्ध है वो 17 मार्च को लड़ा गया। कब? 17 मार्च को 1527 में। तो ये लड़ा गया 16 फरवरी 1527 को। 1527 को ये भी भरतपुर में है, खानवा का मैदान भरतपुर में है। तो यहां पे बयाना का युद्ध है बेटा, वो बयाना का युद्ध है। इसमें सांगा की सेना जीत गई। खानवा के युद्ध में बाबर जीत गया। बाबर ने इस युद्ध को धर्म युद्ध घोषित किया, जेहाद का युद्ध किया। इसमें महाराणा सांगा का सेनापति हसन खां मेवाती है। महाराणा सांगा का छत्र धारण किया, झाला अज्जा के दुआ धारण किया। पाती परवन प्रथा के तहत खानवा के युद्ध में बहुत से राजा और रावों ने भाग लिया। चित्तौड़ का द्वितीय साका। देखो चित्तौड़ के द्वितीय साका हुआ, ये कब होगा? तो हम लोग बात करेंगे सर ये 1534-35 में हुआ। 1534-35 में हुआ। यहां पे जो आक्रमणकारी हैं वो गुजरात के। कहां के हैं बेटा? गुजरात के। गुजरात के बहादुर शाह, 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 गुजरात के बहादुर शाह हैं, ये आक्रमणकारी थे। यहां के जो राजा थे बेटा उनका नाम विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य को ननियाल भेज दिया गया और ननियाल से वहां से देवगढ़ के महारावत बाघ सिंह आते हैं। महारावत बाघ सिंह यहां पे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। यहां पे अगर हम जौहर की बात करें तो खुद रानी कर्मावती जो हुमायूं को राखी भी भेजेगी, और विक्रमादित्य की धर्मपत्नी जिनका नाम है जवार भाई, इनके नेतृत्व में क्या होगा? ध्यान रखें, केसरिया हुआ। तो चित्तौड़ का द्वितीय साका। माउली का युद्ध ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उदय सिंह राजा बन गया 1537 में, लेकिन दासी पुत्र बनवीर है उसकी अभी भी दखल अंदाजी है। तो दासी पुत्र बनवीर को, दासी बेटा रिवीजन क्लास है इसलिए थोड़ा स्पीड चल रहे हैं हम। दासी पुत्र बनवीर, दासी पुत्र बनवीर है, दासी पुत्र बनवीर, दासी पुत्र बनवीर, दासी पुत्र बनवीर है, इनके मध्य हुआ जिसमें दासी पुत्र बनवीर पराजित हुआ और 1540 में उदय सिंह है ये पूर्ण रूप से चित्तौड़ का राजा बन जाते हैं। चित्तौड़ का तृतीय शाखा, ये ध्यान रखें, आक्रमणकारी यहां पे अकबर होगा। अकबर ने आक्रमण किया। राजा यहां पे उदय सिंह है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। उदय सिंह के सेनापति हैं वो जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया है। उदय सिंह यहां से निकल जाएंगे बस्ती की सुरक्षा के लिए। जयमल राठौड़, फत्ता सिसोदिया दोनों जीजा बहनों है। और यहां पे जो जौहर होगा वो जयमल राठौड़ की बहन और फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में होगा। तो चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ वो कब हुआ? 1567-68 में हुआ। केसरिया, जयमल राठौड़, फत्ता सिसोदिया,
जौहर की बात करेगा तो किसके नेतृत्व में हुआ? फूल कंवर के नेतृत्व में। हल्दी घाटी के युद्ध में हमें 2 तिथि मिलती है। हल्दी घाटी के युद्ध में हमें कितनी बेटा? हल्दी घाटी के युद्ध में हमें 2 तिथि मिलती है। हल्दी घाटी युद्ध में 2 तिथि मिलती है। एक तिथि मिलती है हमें 18 जून। हल्दी घाटी शिलालेख के अनुसार, डॉक्टर आशीर्वाद श्रीवास्तव के अनुसार ये 18 जून को हुआ, जबकि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये युद्ध है 21 जून 1576 को हुआ। ये युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया। अकबर के सेनापति यहाँ पे मान सिंह है। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया, तो इसका मतलब यहाँ पे मान सिंह आमेर है, यहाँ सेनापति है। मान सिंह आमेर के नेतृत्व में यहाँ पे जो युद्ध की योजना बनी वो अकबर के किले में बनी, और महाराणा प्रताप के नेतृत्व में युद्ध की योजना बनी वो कुंभलगढ़ के किले में हुई। अकबर की सेना का सेनापति मान सिंह था। महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति हाकिम खां सूरी था, जिनका मकबरा खमनोर में। हाकिम खां सूरी यहाँ पे महाराणा प्रताप का छत्र धारण किया, झाला बीदा ने धारण किया। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक है। घायल सैनिकों का जो उपचार करवाया गया वो कोल्यारी गांव में करवाया गया, और इस युद्ध में इसे अनिर्णायक युद्ध कहते हैं। कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 में। आक्रमणकारी शाहबाज खां है। कौन है बेटा? शाहबाज खां। शाहबाज खां कितनी बार आया? तो ध्यान रखें, शाहबाज खां और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ। महाराणा प्रताप यहां से दुर्ग का भार सौंप के निकल जाते हैं। शाहबाज खां की विजय होती है। शाहबाज खां 3 बार मेवाड़ आक्रमण पाया, कई बार पूछ रहा है। दिवेर का युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर के काका थे, यानी दिवेर के किलेदार, उनका नाम है शेरीम सुल्तान। इनके मध्य युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप की विजय हुई। तो इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। मैराथन का एक युद्ध ईरान में हुआ, ये ध्यान रखें, क्योंकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप जीत के, मैराथन में का युद्ध में भी कोई राजा जीता था, बार बार हार रहा था। इसे गौरव का प्रतीक भी कहा है महाराणा प्रताप जी का। उटाला का युद्ध, ये ध्यान रखें आप, ये लौटती हुई सेना, क्या कहेंगे हम लोग? लौटती हुई सेना। लौटती हुई सेना, जब अकबर की सेना लौट रही थी तो उदय सिंह ने अटैक किया, तो उटाला का युद्ध था। हरमाड़ा का युद्ध, ये ध्यान रखें, ये मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह और एक पठान था हाजी खां, उनके मध्य हुआ। हाजी खां का जो साथ दे रहा है वो राव मालदेव दे रहा है। तो बेटा ये युद्ध थे आप लोगों के, ये मेवाड़ के इतिहास के युद्ध है। आप बने रहे हमारे साथ, निश्चित तौर से बड़े स्कोर की तरफ चलेंगे अपन लोग। रिवीजन, सुपरफास्ट रिवीजन राजस्थान के साथ। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो राजस्थान के टेलीग्राम से प्राप्त करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग सुबह मॉर्निंग में 11 बजे, शाम को 7 बजे 2 रिवीजन क्लासें मिल रही हैं, बहुत पर्याप्त है। और प्रतिज्ञा बैच में आप लोग 9:30 से 11:30 रेगुलर लाइव उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम साहब।